संक्रमण पर सीएम की वर्चुअल बैठक होने वाली है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम शिवराज ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रशासकीय समितियों के प्रधान और सदस्यों को संबोधित करेंगे और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को मिल सकते हैं अधिकार। इसके अलावा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह को सक्रिय किया जा सकता है। यही नहीं, पंचायत चुनाव टलने के बाद सीएम का ये पहला संबोधन है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां, तो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। तो केंद्र सरकार ने चुनाव को 4 महीने टालने की मांग रखी है। तो इन 2 बड़ी खबरों पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। विवेक, 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये कि संक्रमण पर सीएम वर्चुअल बैठक लेने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर भी आज सुनवाई होने वाली है। इसलिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीएम की वर्चुअल बैठक की। क्या लगता है प्रशासकीय समितियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं इस बैठक के बाद? लंबे समय से प्रशासकीय समितियों के प्रधान जो पिछले दिनों पंचायत के चुनाव स्थगित हुए थे, उसके बाद से वित्तीय अधिकार और समस्त अधिकारों की मांग करके भोपाल और प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। और पिछले दिनों मुलाकात भी मुख्यमंत्री से इनके संगठनों की हुई थी। उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी प्रधानों से चर्चा करने वाले हैं। प्रशासकीय समिति पंचायत सदस्य हो, जनपद पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो और या फिर पंच सरपंच हो, सभी से आज मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे संवाद करने वाले हैं। संवाद के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार इन प्रशासकीय समितियों के सदस्यों के और प्रधानों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है। और क्योंकि पिछले दिनों चुनाव स्थगित हुआ पंचायत का, नामांकन फॉर्म भरने के बाद पंचायत चुनाव स्थगित हुए और उसके बाद ये काफी नाराज भी है। सरकार को लगता है कि इनकी नाराजगी दूर करने के लिए आज जो है मुख्यमंत्री इनसे संवाद करके कुछ वित्तीय अधिकार और अन्य अधिकार भी इनको दे सकते हैं। दूसरी तरफ कोरोना की जो तीसरी लहर काफी भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी लहर में इन ग्राम प्रबंधन समितियों ने एक बेहतर काम करके एक मैनेजमेंट के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट्स की और जो संदिग्ध है उनकी काफी मदद की थी। आज हो सकता है मुख्यमंत्री इनसे एक बार फिर आह्वान करे कि क्राइसिस मैनेजमेंट की तर्ज पर ग्राम स्तरीय प्रबंधन समितियां जो है वो काम करें और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो है सरकार के साथ कदमताल करके काम दिखाए। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें कोविड संक्रमण को लेकर जो भयावह स्थिति है, मुख्यमंत्री इनको आज निर्देश भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सरकार के कौन कौन से जो कार्य है जिस पर इन ग्राम प्रबंधन समितियों को काम करना है। विवेक, ये तो वर्चुअल बैठक की बात होगी, लेकिन इसके अलावा आज पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले पर भी सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है या फिर क्या तारीख टल भी सकती है? पंचायत चुनाव को लेकर पिछले दिनों जो याचिका राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी याचिका लगाई गई है, पुनर्विचार याचिका है। और पंचायत चुनाव को 4 महीने तक टालने को लेकर सरकार की तरफ से ये याचिका लगी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि ओबीसी आरक्षण क्यों जरूरी है मध्य प्रदेश में। उसमें तथ्यात्मक आंकड़े भी रखे जा सकते हैं, चाहे वो ओबीसी को लेकर खाली पदों की बात हो या फिर जो ओबीसी आयोग है, निर्धन आयोग, उसने जो रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 29 जिलों के दौरे करके ओबीसी का जो आर्थिक और सामाजिक सर्वे के बाद जो डाटा तैयार किया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है, ताकि ओबीसी आरक्षण का पक्ष मजबूत हो सके और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सके।
हालांकि ये तय नहीं है कि आज सरकार जो है क्या सुनवाई के दौरान चुनाव को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोर्ट से कह सकती है। लेकिन पुनर्विचार याचिका के बाद ये बात होता है कि अभी 2-3 महीने चुनाव नहीं होंगे जब तक सरकार पूरा मजबूती से ओबीसी के मामले में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में न रख दे, तब तक चुनाव की स्थिति संभव नहीं है। बिल्कुल विवेक, इन दोनों ही बड़ी खबरों पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।